नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 86वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, नाज़का लाइनें। पेरू की प्रसिद्ध नाज़का लाइन्स में हाल ही में एक पहाड़ी की ढलान पर आराम करने वाली बिल्ली की अज्ञात विशाल नक्काशी की खोज ने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी। नाज़का लाइन्स दक्षिणी पेरू में नाज़का डेजर्ट की मिट्टी में बनाई गई बहुत बड़ी भू आकृति का एक समूह है। वे 500 ईसा पूर्व और 500 कॉमन एरा के बीच रेगिस्तान के फर्श के बीच में अवसाद या उथले चिरों वाले लोगों द्वारा निर्मित किए गए थे। अधिकांश रेखाएं सीधे लैंडस्केप में चलती हैं, लेकिन जानवरों और पौधों के आलंकारिक डिजाइन भी हैं। इसमें ज्यामितीय आकार भी हैं, जैसे कि त्रिकोण और ट्रेपेजॉइड। 1994 में यूनेस्को द्वारा नाज़का लाइन्स को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नंबर 2, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में व्यय निगरानी प्रक्रिया के दौरान रिकॉर्ड 35 करोड़ 26 लाख रुपए जब्त किए गए। बिहार विधानसभा 2020 के लिए हो रहे आम चुनाव में काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रभावी निगरानी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने बिहार में 67 व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। कानून के तहत चुनावी प्रक्रिया के दौरान नकद और उपहार वितरित करने की अनुमति नहीं है। मतदाताओं को प्रभावित करने के इरादे से उन्हें धन, शराब या कोई अन्य वस्तु दी जाती है तो यह व्यय रिश्वत की परिभाषा के अंतर्गत आती है, जो कि आईपीसी की धारा 171 बी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अधिनियम 1991 के तहत अपराध है। ऐसी वस्तुओं पर व्यय अवैध है। विधानसभा चुनाव 2015 में बरामद किए गए कुल 23 करोड़ 81 लाख रुपए की तुलना में अब तक 35 करोड़ 26 लाख रुपए का आंकड़ा एक नया रिकॉर्ड है। नंबर 3, प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम विशेष संबोधन। टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम अपने विशेष संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को कोविड महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में सभी नागरिकों से ढिलाई न बरतने और आत्मसंतोष से बचने की विनम्र अपील की है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भले ही लॉकडाउन हटा दिया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोरोना वायरस का देश से सफाया हो गया है। उन्होंने पूरे देश में स्थिति में हो रहे सुधार की सराहना की और आर्थिक गतिविधि सामान्य होने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि लोगों ने जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि त्योहारों के आगमन के साथ बाजार भी सामान्य स्थिति में लौटने लगे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 महीनों में हर भारतीय के प्रयासों के कारण भारत बेहतर स्थिति में है और किसी को भी इसे बिगड़ने नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में रोगियों के स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और मृत्यु दर कम हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर लगभग 5500 लोग ही कोरोना से संक्रमित हुए थे, जबकि अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर यह आंकड़ा लगभग 25,000 है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर मृत्यु की दर 83 है, जबकि विकसित राष्ट्रों जैसे अमेरिका, ब्राजील, स्पेन और ब्रिटेन सहित कई अन्य देशों में यह संख्या लगभग 600 है। नंबर 4, करीब 3 महीने के बाद पहली बार नए मामले 50,000 से कम रहे। करीब 3 महीनों के बाद पहली बार पिछले 24 घंटों में नए पुष्ट मामलों की संख्या 50,000 से कम यानी कि 46,790 हो गई है। इससे कम मामलों की संख्या आखिरी बार 28 जुलाई को थी, जब वह 47,703 थे। प्रतिदिन बड़ी संख्या में कोविड रोगियों के ठीक होने से और मृत्यु दर में भी लगातार गिरावट आने से भारत का सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज करने का रुख जारी है। एक अन्य उपलब्धि सक्रिय मामलों की संख्या में 10% से ज्यादा गिरावट आना है। आज की तिथि पर देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 7.5 लाख से कम है, जो कुल मामलों का 9.85% है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है। आपके ऑप्शन हैं 70%, 50%, 10% या 30%। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में किसे 14 महीने बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महबूबा मुफ्ती। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 14 महीने बाद 13 अक्टूबर 2020 को प्रदेश सरकार ने रिहा कर दिया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही वह नज़रबंद थी। उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने के साथ ही महबूबा मुफ्ती को पीपल सेफ्टी एक्ट यानी कि पीएसए के तहत हिरासत में ले लिया गया था। तब से अब तक उनकी हिरासत की अवधि लगातार बढ़ाई जा रही थी। आप में से उनको बताइए जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।